सिंपल पेपर साइंस टर्म 1 में केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है उसके ऊपर एक एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स हैं, उनको 72 आवर्स डार्क में रखा जाता है और उसमें से एक सेटअप एक्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेटअप एक्स में केवेज को डाल दिया जाता है और दूसरे में केवेज नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। तो बाद में दोनों को एयर टाइट कर दिया जाता है और 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आयोडीन टेस्ट होता है और उसमें देखा जाता है दोनों प्लांट के बीच में एक एक लिप के ऊपर में क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो CO2 से रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है और वो H2O इससे रिलीज होता है। मतलब वो जो एनवायरनमेंट है ना, उससे वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यही इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि CO2 की एसेंशियलिटी को फोटोसिंथेसिस में साबित करने के लिए। तो 53 का आंसर हो जाएगा आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की एसेंशियलिटी को ग्रुप करने के लिए। उसके बाद 54 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं आयोडीन टेस्ट क्या होता है। देखिए, आयोडीन जो है ना, एक प्रकार की स्टार्च टेस्ट है। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि टेस्ट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को पता करने के लिए, है ना, आयोडीन के थ्रू। और ये जो है ना, जो कलर देता है स्टार्च और आयोडीन मिलके, ये एकदम ब्लू ब्लैक होता है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो एक्स है ना, प्लांट एक्स है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया है, उसके पूरे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। तो उससे स्टार्च अब फॉर्म होगा ही नहीं, इसीलिए उसमें कोई कलर नहीं आएगा। किसमें? प्लांट एक्स में, उसके लिप पे, है ना। तो अब देखिए किसमें लिखा है, नो चेंज इन कलर ऑफ लिप ऑफ प्लांट एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा भी हमने देखा कि जो प्लांट वाई है, उसके लिप के ऊपर अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हम लोगों को ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और रेड कलर तो मिलता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे भी रेड कलर मिलता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन ए में क्या बोलता है कि वो प्लांट एक्स में बोलता है कि ब्लू ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि प्लांट एक्स में तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, उसमें स्टार्च फॉर्म हुआ ही नहीं है, इसीलिए उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। तो एयर टाइट करने के लिए कौन कौन सा इसमें स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, बिल्कुल सही है, ये स्टेप हमको लेना पड़ेगा। जो सेकेंड इसमें दिया हुआ यूजिंग सक्शन पंप, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सक्शन पंप लेना ही नहीं पड़ेगा अपने को। थर्ड जो है अप्लाइंग एसिलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार, हाँ ये जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का एयर है ना, जो अंदर चला जाएगा, है ना, और अंदर का जो एयर है वो भी लीक हो सकता है। तो ये जो थर्ड वाला ये भी सही है। और क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वैक्यूम करने से, है ना, कोई खास इस रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या मिल गया अपने को, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।